नमस्कार। लॉर्ड विलियम बेंटिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 27 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। चिन्ह का अर्थ है निशान। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम रुकना होता है। किसी शब्द के उच्चारण में अधिक बल देते हैं तो किसी के उच्चारण में कम। इन युक्तियों को अपनाने के लिए लिखित भाषा में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इससे वाक्य के अर्थ को समझने में सुविधा होती है। नीचे लिखे वाक्यों को देखिए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक चिन्ह के कारण यहाँ पर उपयुक्त दोनों वाक्यों का अर्थ भिन्न हो गया है और इस प्रकार लिखित भाषा में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह जो है वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। लिखते समय वाक्य के बीच विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह प्रमुखतः इस प्रकार है: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, योजक या विभाजक, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह। ये सामने आपके इनके चिन्ह दे रखे हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे कमल पढ़ रहा है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्ण विराम है। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ है बहुत कम समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे समान शब्दों के बाद, जैसे राहुल, रमेश, करण और विनोद पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। युग्म शब्दों के बाद जैसे रोना धोना तो कॉमा लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पर हम कॉमा करेंगे युग्म शब्दों के बाद भी। वाक्यांशों के बाद जब ये एक वाक्यांश खत्म हो रहे हैं तो हम उसके बाद में एक अल्प विराम रखेंगे। ठीक है। उद्धरण चिन्ह से पहले जैसे माँ ने कहा बेटा तुम आराम कर लो, तो उद्धरण चिन्ह ये है, इनको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसके पहले भी हम अल्प विराम लगाते हैं। विद्यार्थी ने पूछा, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अर्ध विराम चिन्ह को देखिए। अर्ध विराम से हम क्या समझते हैं, तो यह अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह होता है और इसमें अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है। जैसे कल गुरुजी आए, मैंने उनका स्वागत किया और उनके लिए अच्छा भोजन बनाया, तो हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया। खनिज पदार्थों में लोहा मुख्य है, अर्धविराम, पर वहाँ पीतल और तांबा मिलता है। प्रश्नवाचक को देखिए। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है ककार ध्वनियों के साथ में। जैसे ये देखिए, ये ककार ध्वनियाँ हैं, ये ककार ध्वनियाँ कही जाती हैं और यहाँ पर इसका प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या वह पढ़ रहा है, तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे। विस्मय वाचक चिन्ह जिसमें विस्मय की स्थिति होती है। वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख आदि के भाव का बोध कराने के लिए विस्मय वाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, अरे आप कब आए। योजक या विभाजक चिन्ह, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करके युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल मजदूरी एक अभिशाप है, राम सुख दुख में मेरे साथ रहता है, मैं कभी कभी घूमने चला जाता हूँ, भगवान लक्ष्मण सा भाई सभी को दे। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। यह योजक से बड़ा होता है, विवरण का संकेत करने के लिए। जैसे क्रिया के दो भेद हैं, ये विवरण चिन्ह भी कहलाता है। संवादों में जैसे ग्राहक, आलू का भाव क्या है भाई। उदाहरण या जैसे के बाद जैसे डैश संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे वीर पुरुष, तो हमने यहाँ पे इसको प्रयोग में लाया है। निम्नलिखित के बाद जैसे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए डैश, है ना, इसको हम निर्देशन चिन्ह या विवरण चिन्ह भी कहते हैं। कथन के आरंभ में जैसे पिताजी बोले बच्चों पढ़ने बैठ जाओ, तो हमने यहाँ भी इसका प्रयोग किया, यहाँ भी किया। उद्धरण चिन्ह को देखिए। सिंगल
और डबल, है ना। एक तो एक होगा, एक दो में होंगे। किसी वस्तु या अवस्तु, किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम इकर्य उद्धरण चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, व्यक्ति का नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम होगा तो वो इकर्य में, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। और यदि डबल कब होगा वो नीचे स्थिति आपको बताएंगे। ये देखिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन में ही होता है, बाकी इसमें सिंगल इन्वर्टेड होता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि थे, गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है या फिर कृति है। ओके स्टूडेंट। नेहरू जी ने कहा, अब देखिए ये सेंटेंस कहा हुआ है, इसने कहा था ना कि किसी के द्वारा कहे गए कथन के बारे में, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी डबल इन्वर्टेड में है। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे मीठा विशेषण, आम विशेष्य। गणित के अंकों को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे लाइक x+y -4+3, ये भी कोष्टक में है। क्रम सूचक अंकों व अक्षरों के साथ अ, आ, 9 व 10। अपूर्ण विराम चिन्ह को देखिए, यदि पढ़ते समय किसी स्थान पर अर्ध विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकना पड़े तो अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे आप। जैसे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, जैसे किसी संक्षिप्तीकरण को प्रकट करने के लिए तब हम लाघव चिन्ह को प्रयोग में लाते हैं। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्द के प्रथम अक्षर को लिख करके उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है, पढ़ने वाला उसे पूरा कर लेता है। जैसे पंडित, तो प ऊपर हम अनुस्वार लगा के उसमें लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ये सब देख ही रहे हैं आप। जैसे डॉक्टर है, प्रोफेसर है ना। कृपया पृष्ठ उलटिए, तो क्री, प और उ, इसमें लाघव चिन्ह लगा हुआ। मध्य प्रदेश में म और प्र लिख के छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश में उ और प्र लिख के छोड़ देते हैं। त्रुटिपूर्वक या फिर हंस पद चिन्ह, ठीक है। किसी शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह को लगा करके पंक्ति के ऊपर उसे लिख दिया जाता है। मान लीजिए आपने जैसे लिखा है, मुझे उस पत्र में अपनी मनोभावना व्यक्त देनी चाहिए थी, तो अब यहाँ पर कुछ छूट गया है तो हम इसमें एक एरो, मतलब हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह लगा करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे सच बोलना या सुनना सबके की बात है, तो क्या बस की बात है, ये रह गया था तो इसलिए हमने इसको एरो करके लगाया है। एरो नहीं कह सकते, इसको हंस पद चिन्ह कहते हैं। प्राचीन की बात है, प्राचीन क्या, तो काल की बात है, तो काल रह गया तो हमने इसमें हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया है। अब देखिए इसमें हमने सीखा में जो भी बिंदु दे रखे हैं आप उसे अपने होमवर्क के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट, और इसे लर्न भी करना है। लिखते समय वाक्य के बीच विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त जो विराम चिन्ह है आपको पता है, ये पूर्ण, अल्प,